जय बजरंगबली तुला राशि वालों। तो तुला राशि वालों, जून माह में सिर्फ एक शब्द बोलकर पानी पी लो। जैसा चाहोगे वैसा होगा। आप जो चाहोगे आपको वह सब कुछ मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती है, बल्कि इसी के माध्यम से आप अपने बहुत से रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपके अगर कोई कार्य अटके हुए पड़े हैं तो आप पानी के माध्यम से उन्हें पूरा कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक अभाव है, धन की समस्या है, तो आप पानी के द्वारा इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। यदि आप पानी का इस्तेमाल सही तरीके से सीख जाते हैं तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानियों को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर होता है वह 75% जल पर ही निर्भर करता है। जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर जो चरणामृत आपको मिलता है वह भी पानी होता है। लेकिन किस प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारिक बना लेना है, यह हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किस प्रकार अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार से आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी नहीं बल्कि आपके लिए एक चमत्कार होगा। थोड़ा सा जल जीवन ही नहीं बल्कि हमें धन भी देता है। तो क्या आप जानते हैं पानी का जादुई चमत्कार? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं हमारे शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जल तत्व को ही माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में जल के बहुत ही जादुई चमत्कार और उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा कोई भी अपनी कामनाओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज्यादा अधिक है तो आप इस बात को नोटिस करें कि जैसे व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत अधिक हैं तो आपने यह देखा होगा ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंताओं से घिरा होता है और अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। उसका ख्याल ही काफी होता है मन के सुख को बर्बाद करने के लिए, मन के सुख को चिंता में बदलने के लिए। ऐसे में आपको एक क्रिया करनी चाहिए पानी से जुड़ी हुई। जब आप यह क्रिया करेंगे तो जो परेशानी आपको हो रही थी वह परेशानी आपके शत्रु को होने लगेगी। आपको परेशान करने वाला खुद ही परेशान होने लगेगा। आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन की सुख शांति और चैन सब छिन जाएगा। पहले जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, दूषित मानसिकता वाले लोगों के घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम उनके घर का पानी पीते हैं तो उनकी पनौती, उनका दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ जाता है। इसी प्रकार अगर आप पानी को सामने रखकर उसमें अपने विचार डालते हैं तो पानी अपने अंदर आपके विचारों को तुरंत ही समाहित कर लेता है। जो लोग तंत्र से जुड़े हुए होते हैं वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं पानी किस तरह हमारे विचारों को अपनी ओर समाहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते, ना ही उन्हें वह क्रिया मालूम है और ना ही उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आप लोगों को बता दें, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी में फूंक मारी जाती है, पानी को पढ़ा जाता है और उसके अंदर अपने विचारों को डाला जाता है जिससे सामने वाले की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अब काफी लोग तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए स्वादिष्ठान चक्र तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन एक बहुत ही आसान क्रिया करके आप अपने पानी को पढ़ सकते हैं, आप अपने पानी को जागृत कर सकते हैं और पानी के माध्यम से अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपने इस प्रयोग को सही से किया तो देखना शत्रु आपके नाम से कांपने लगेगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन की सुख शांति छिनने लगेगी। अब ध्यान से सुने, यदि आपको कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है और
माता काली के क्लीन बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रहे स्टील का गिलास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो वह भी उत्तम रहेगा। आपको इस पानी को देखते हुए क्रीम बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। जब आप क्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो क्रीम की संपूर्ण शक्तियाँ उस पानी में समाहित हो जाती हैं। बस सुबह और शाम सिर्फ 2 बार आपको यह क्रिया करनी है। आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वह आपको देखकर ही घबराने लग जाएगा। और यह आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस प्रयोग को सही ढंग से किया तो आपके जीवन में शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर आपने इस क्रिया को सही से कर लिया तो आप देखेंगे कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लगेगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन की सुख शांति और चैन छिनने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा के बीच में किसी पात्र में गंगा जल या फिर शुद्ध जल रखा जाता है उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल का पात्र रखने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक वातावरण बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के घर की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो 1 गिलास शुद्ध जल में गंगा जल या अन्य किसी तीर्थ का जल मिलाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर अभिमंत्रित कर पूरे घर में छिड़कने से घर परिवार की समस्त समस्याएं कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करने से घर के मुखिया को लाभ मिलता है और यह उपाय 7 दिन तक घर के मुखिया को ही करना चाहिए। अगला ध्यान से सुने। घर में नियमित रूप से शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करने पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप अपने घर में नियमित रूप से शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक जरूर करें। जिन लोगों के घर में पानी की बर्बादी होती है, व्यर्थ में पानी बहाया जाता है या फिर उनके घर के नल टपकते रहते हैं, उस घर में मानसिक और आर्थिक समस्याएं एक के बाद एक आने लगती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन उगते सूर्य को ताजे शुद्ध जल का अर्घ देते हैं उनके घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। जिस घर के बच्चे अपने माता पिता के चरण हर रोज गंगा जल से धुलते हैं या फिर गंगा जल को शुद्ध जल में मिलाकर धुलते हैं, उस कुल की संतानों को कभी भी पितृदोष जैसी समस्या नहीं होती है। ऐसा करने से उस परिवार में 7 पीढ़ियों तक अन्न व धन की कमी नहीं रहती है। पानी को अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले एक साफ और स्वच्छ बर्तन लें। यहाँ कुछ मंत्र हम आपको बताएंगे जिनका प्रयोग आप पानी को अभिमंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। तो मंत्रों को ध्यान से सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आप किसी भी मंत्र को 108 बार पढ़कर मंत्र का उपयोग करके जो आपके लिए सबसे अच्छा हो आप उस मंत्र को उपयोग में लाएं। 108 बार मंत्रों का जाप करें और जल को देखते हुए उसमें फूंक मारते जाएं। इस प्रकार यह अभिमंत्रित जल बन जाएगा। इसी प्रकार आप यदि अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए वरुण गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात्। यदि आप कर्ज में बहुत ज्यादा दब गए हैं तो आपको यह क्रिया करनी होगी। आप 1 गिलास पानी अपने सामने रख लें। करना आपको वही होगा, स्टील का गिलास बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कांच का या मिट्टी का गिलास लेना है जिसमें शुद्ध जल भर लेना है। हो सके तो उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला दें। इसके बाद आप एक आसन पर बैठ जाइए और अपने सामने माता लक्ष्मी की एक तस्वीर रख लें और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। 7 कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद आप श्री मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप करते हुए आप उस पानी को देखते जाएं और उसमें एक एक करके फूंक मारते जाएं। इस प्रकार यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप इस पानी को एक बड़े बर्तन में मिला लें जिसमें ज्यादा पानी भर लें। इतना पानी भर लें कि आप कम से कम 2 दिन तक इस पानी को पी सकें। आप जब भी पानी का गिलास भरें और पानी पिएं, जितनी बार पिएं आप श्रीम बोलते हुए इस पानी को पिएं।
इससे आपके जीवन में धन का आगमन होगा और आपके जीवन से कर्ज की समाप्ति हो जाएगी। माता काली को सरसों का तेल। अब बात कर लेते हैं वह एक शब्द जो आपको इस माह बोलकर पानी पीना है। यदि आपने इस जल को अभिमंत्रित करके इस माह पी लिया तो समझो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो वह एक शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं। वह एक शब्द है माता काली का क्रीम बीज मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल यदि आपने इस माह पी लिया तो समझो आपके जीवन से समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन की समस्या कोई भी हो, कोई भी आपकी समस्या हो, चाहे आपकी शत्रु बाधा हो, चाहे आपकी कर्ज की समस्या हो, या फिर आपको किसी बड़ी भयानक बीमारी ने घेर रखा है, आपकी समस्त समस्याएं इस महीने इस एक शब्द को बोलकर अगर आपने पानी पी लिया तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ध्यान से सुने, आपको करना क्या होगा। आपको शनिवार के दिन, माता काली का दिन होता है शनिवार, शनिवार के दिन आपको एक आसन लगाना है। आसन लाल रंग का होना चाहिए और माता काली की एक तस्वीर लेनी है और उन्हें भी आपको आसन पर विराजमान करना है। इतने के बाद आपको माता काली को भोग प्रसादी इत्यादि देनी है। उनकी पूजा में आपको अनार एक जरूर चढ़ाना है। आप एक अनार लाएं और माता काली को अर्पित करें। साथ ही आपको एक गुलाब का फूल भी लेना है जो माँ काली को बेहद प्रिय है। गुलाब का फूल ना मिले तो आप गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक आसन पर बैठ जाना है, अच्छे से माँ काली की पूजा अर्चना करनी है और फिर आपको 2 लौंग के जोड़े भी माता काली को समर्पित करने हैं। फिर आपको अपने सामने एक गिलास या फिर एक मिट्टी के पात्र में जल भर के रख लेना है। जल शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होना चाहिए। फिर आपको करना क्या है, आपको क्रीम बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करते समय उस जल को आप देखते जाएं और उसमें एक एक करके फूंक मारते जाएं। फिर पूजा समाप्त होने के बाद आपको उस जल को उठाकर क्रीम बोलते हुए पी लेना है। इस तरह जब आप अपने अंदर जल को समाहित कर लेंगे, इस अभिमंत्रित जल को आप अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो समझो माँ काली के बीज मंत्र की शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो जाएंगी। इसी प्रकार जल को पीते हुए आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि माँ काली का आशीर्वाद इस जल में समाहित हो गया है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। माँ हमको हर एक संकट से बचाएंगी और हमारे जीवन से समस्त बाधाओं को दूर कर देंगी। आप माँ का इस प्रकार आभार व्यक्त करते हुए आप इस जल को पूरा पी लें। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार माँ की कृपा होती है, माँ का आशीर्वाद किस प्रकार आप पर बना रहता है। माँ आपकी समस्त बाधाओं को दूर कर देंगी आपके जीवन से। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।